हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इसको ज़रा सर्विस सेंटर लेके जा रहे थे क्योंकि इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कई बार ये रेड लाइट पे जैसे ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन होता है ना, वो ऑफ़ हो जाता है और फिर ये गाड़ी वहीं पे स्टॉप हो जाती है, फिर स्टार्ट ही नहीं होती। फिर थोड़ी देर के बाद अचानक से स्टार्ट हो जाती है। 2-3 बार ऐसे धक्का मारना पड़ गया। पहले भी हुंडई से एक बार फ़ोन आया हुआ था कि इसका जो हमने जो सर्विस एक्सपीरियंस हमारा ख़राब था, तो उसका उन्होंने कूपन दिया था कि वॉशिंग एंड क्लीनिंग करा लेना, एंड जो उन्होंने पार्ट ख़राब किया था वो भी चेंज कर देंगे या फिर ठीक कर देंगे, जो भी है। तो वो भी हमको काम करवाने जाना है और थोड़ा ये भी काम आ गया, तो इसलिए आज इसको सर्विस सेंटर लेके जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है आगे। आपको मैं अपडेट देता हूँ जैसा भी रहेगा। ये इशू इस गाड़ी में 2-3 बार हो गया है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सही गई थी चल के, और जब वापस आई है तो एकदम से ये ना, मैं रेड लाइट पे बंद हो गई और उसके बाद थोड़ी देर बाद अपने अब दोबारा भैया ने स्टार्ट करके देखा तो स्टार्ट हो गई। और ये तो बेकार चीज़ है ना, कभी भी किसी भी सिचुएशन में ये बंद हो सकती है, तो कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है फिर आगे हमें। इसलिए मैंने सोचा कि लेके ही चलते हैं, क्योंकि ये बीच में कभी भी बंद हो जाती है। इसका कोई पता नहीं है कि कब चलेगी कब रुकेगी, अपने आप बंद हो जाती है कभी भी। हमारी ये गाड़ी जो है सर्विस सेंटर पे हमने लगा दी है, और मैम से बात हो गई है, वो इसको अभी चेक करवा रहे हैं, रनिंग मेंटेनेंस है नॉर्मल। एंड जो कूपन मैम ने दिया था वो अब क्लेम करेंगे, और अब सर्विस एडवाइज़र असाइन होगा। फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम बताते हैं वो हमें, और अगर वारंटी में कवर होगी प्रॉब्लम या फिर हमारा एक्सपेंस देने के लिए, तो देखते हैं अभी, क्योंकि हमारा तो कोई इशू इसमें है नहीं। बाकी देखते हैं अब। अब मैं और भैया यहाँ पे Hyundai के सर्विस सेंटर पे पहुँच गए हैं गाड़ी लेने के लिए। हमारी गाड़ी को आज हम उस दिन शाम को छोड़ के गए थे, उस कल उन्होंने पूरे दिन रखा, एंड अब आज हमको मिल रही है। तो हम आप देखते हैं गाड़ी का, ठीक तो कह रहे हैं कि ठीक हो चुकी है। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम थी उसके अंदर, आपको मैं अपडेट देता हूँ आगे। हम गाड़ी को वापस लेकर आ चुके हैं घर पे, और गाड़ी तो हमारी कल शाम को ही रेडी हो गई थी, पर लेकिन हम लेट हो गए थे, सर्विस स्टेशन बंद हो गया था। तो अब हम आज सुबह जाके ले आए हैं इसको। इसके अंदर एक तो उन्होंने बैटरी चेंज करी है, क्योंकि वो कह रहे थे कि इसके सेल्स वीक हो गए हैं, और एक इसका फ्यूल पंप चेंज हुआ है, जो कि हमारे को एक स्टॉपिंग प्रॉब्लम बताई थी ना हमने, कि गाड़ी रेड लाइट पे स्टार्ट नहीं हुई थी, और ये 2-3 बार इशू हो चुका है, तो उन्होंने उसके लिए फ्यूल पंप चेंज किया है। और एक इसकी बैटरी के सेल्स वीक थे। और जो सुमित जी के टाइम पे हमारी जो प्रॉब्लम्स थी, कि जैसे कि हमारा सिगरेट लाइटर बंद हो गया था, वो भी उन्होंने चेंज कर दिया। एंड उसके बाद जो सर्विस में जितनी प्रॉब्लम्स आई थी ना, जो सुमित सर के अंडर आई थी, वो सारी सॉल्व कर दी उन्होंने। आप भी अगर कॉन्सेप्ट हुंडई ओखला में जाते हैं तो वहाँ पे रमेश यादव जी आपको मिलेंगे, और मैं उनको हर बंदे को रेफरेंस देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, और उन्होंने इतना अच्छा नेचर था, सारा कुछ उन्होंने अप टू डेट किया, हमको अपडेट देते रहे कि गाड़ी में आपका ये काम हो रहा है और ये सब हो रहा है। तो अब जैसे कि ये बात थी, और मैं आपको ये चाहूँगा कि जितने भी लोग मेरे नोन में हैं, जिनके पास भी हुंडई की कार है, या फिर जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो रमेश यादव जी का बहुत ज़्यादा उनको रेफरेंस देना चाहूँगा कि आप उनसे उनके जाइए, विज़िट करिए, क्योंकि उनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी थी। और लोग कहते हैं कि अगर किसी कंपनी का सर्विस सेंटर ख़राब होता है, कि उस सर्विस सेंटर पे लोकेलिटी पे अच्छी सर्विस नहीं मिली, पर लेकिन हमारे साथ तो ये हुआ है कि सर्विस सेंटर तो सेम ही है, बट लेकिन एडवाइज़र में फ़र्क आ गया। एडवाइज़र से भी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि पहले जो हमारे सर्विस एडवाइज़र थे सुमित सहाय जी, उनकी सर्विस एकदम बेकार थी। और अब उसी सर्विस सेंटर में हम गए, रमेश यादव जी से मिले, उन्होंने इतना अच्छा काम करा। हमने तो कोई सर्विस सेंटर चेंज नहीं किया, उसी सेम सर्विस सेंटर में हमने गाड़ी ठीक कराई, और उनका सर्विस एक्सपीरियंस तो एकदम बेकार था, इनका सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उससे पहले एक राघवेंद्र जी थे, वो भी सेम सर्विस सेंटर में थे, उनका सर्विस एक्सपीरियंस भी हमारा सही था। कभी कभार बस यही होता है कि सर्विस एडवाइज़र पे ही मैटर करता है, यही नहीं है कि सर्विस सेंटर पे ही मैटर होता है। ये भी देखिए, ये भी इन्होंने चेंज करवाया था, क्योंकि ये भी सुमित सहाय जी के जो डेंटर साहब थे, उन्होंने ये ख़राब कर दिया था। हमने इनको बोला था कि हमारी कोई की अंदर फंसी थी, तो वो निकालने के लिए उन्होंने इस पर
पेचकस से टच हुआ था तो इसमें शॉर्टिंग हुई थी। मैंने उनको बोला सर ये ख़राब हो चुका है। उन्होंने कहा नहीं सर ये आपका प्लग ख़राब है। अब ये प्लग तो देखिए सेम है, पर लेकिन अब देखो चल रहा है ना। उन्होंने सारे जो फॉल्ट था वो हमारे प्रोडक्ट पे डाल दिया। और साथ में जैसे जो क्लीनिनेस की प्रॉब्लम आई थी जब हमने रिव्यू दिया था, तो उन्होंने हमको एक कूपन दिया था कि हमारी गाड़ी हम कब जब मर्ज़ी चाहें क्लीन करवा सकते हैं, और hyundai में आके उनको कभी भी। तो उन मैम का भी बहुत धन्यवाद। और उन्होंने जो हमारा काम था बिल्कुल प्रायोरिटी बेसिस पे करवाया, क्योंकि हमारा सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। तो ये हमारे पार्ट्स जो हैं चेंज हुए थे इसके अंदर। एक तो इसकी बैटरी रिप्लेस हुई है एंड फ्यूल पम्प एंड ट्यूब असेंबली रिप्लेस हुई है। और आप इसकी कॉस्टिंग देख सकते हैं। और ये सारे पार्ट्स जो हमारे अंडर वारंटी में हुए थे। और इन्होंने साथ में ये एडवाइज़र का नेम जो सुमित सहाय जी लिखा हुआ है, बट लेकिन जब हमें पता लगा कि सुमित जी के गाड़ी इन्होंने अलॉट कर दी है, तो हमने उनको बोल के चेंज करवाया। तो उसके बाद हमारी बात जो रमेश यादव जी से हुई, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से असिस्ट किया, बहुत अच्छी उनकी सर्विस लगी। तो इसलिए मैं तो सबको रेफ़र करना चाहूँगा कि अगर आप कभी विज़िट करते हैं ओखला फेस 1 जो कॉन्सेप्ट हुंडई है, अब रमेश यादव जी से बात करिए, उनसे काम करवाइए, उनको बहुत अच्छी सर्विस है। थैंक यू।